हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तेज ट्यूटोरियल्स। सो लास्ट हमने लेक्चर में देखा था, लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे 2 नंबर्स लेकर हमें ये आपको जो सेक्शन है मैंने होमवर्क में दिया था। सो आज हम उसके आंसर्स करेक्ट करके देख लेते हैं वेदर योर आंसर्स आर गेटिंग करेक्ट और नॉट। सो टेल मी, अभी 2 नंबर यूज़ यहाँ पे करना है जैसे कि 2 और 3, और उसमें से हमें 4 डिजिट नंबर ऐसे बनाना है जिसमें दोनों डिजिट्स हमें इक्वली नंबर ऑफ टाइम यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये 2 और 3 का यूज़ करना है नंबर, और यही 2 नंबर को हमें 2 बार इक्वल यूज़ करके 4 डिजिट नंबर बनाना है, और उसमें से हमें देखना है कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटेस्ट बनेगा, कौन सा स्मॉलेस्ट बनेगा, एंड हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन वी मेक फ्रॉम इट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशंस में से हम जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और सबसे छोटा वाला हम इस सेक्शन में लिख देंगे। ठीक है, तो 2 और 3 ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो फिर 3 2 ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो फिर 2 3 3 2 नंबर बन सकता है, और एल्स 2 3 2 3 नंबर बन सकता है। अदरवाइज यहाँ पे देखो सारे नंबर्स हमें रिपीट देखने हैं कि 2 बार रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद 3 2 3 2 हो सकता है, या तो फिर 3 2 2 3 हो सकता है। तो ये हमारे 6 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। डेट इज योर टोटल नंबर, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका नंबर 6। और इसी कॉम्बिनेशन में से हम देखेंगे कि कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट है एंड कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे देखो, ग्रेटेस्ट के लिए हम देखेंगे कि 3322, 3200 एंड 3200। तो जाहिर सी बात है 3300 वाला नंबर बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर नंबर पे 3322। एंड स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो 2233, 2332 एंड 2323। यहाँ पे देखने जाओगे तो ये 22, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 22 है आगे, इसीलिए हम देखेंगे तो ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट में आएगा। ओके, इसके बाद कंसेप्ट आता है असेंडिंग ऑर्डर्स, यानी कि अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन कि असेंडिंग के अंदर स्मॉलेस्ट से बड़ा नंबर होगा जो भी, जैसे कि होता है अपना 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा कि बड़े से छोटा नंबर। ठीक है, फिर क्लास में आपका डिस्कशन आएगा रिगार्डिंग शिफ्टिंग नंबर्स। तो कि ये क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 7 9 5 ये एक आपको दिया गया नंबर है, और कंडीशन क्या है कि एक्सचेंज द फर्स्ट एंड द लास्ट सर्कल्स जो भी दिए गए हैं, थर्ड सर्कल, उनको एक्सचेंज करके एक न्यू नंबर बनाना है। तो फर्स्ट सर्कल पे नंबर है आपका 7 और लास्ट सर्कल पे नंबर है आपका 5। इन दोनों को हम एक्सचेंज करेंगे तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 597। तो ये आपका नंबर बन गया आफ्टर शिफ्टिंग डिजिट्स। ऑलराइट, ओके क्लास, तो अभी आता है कंसेप्ट इंट्रोड्यूसिंग 10,000 का। सो हमें जैसे कि पता है कि 99 इज द 2 डिजिट नंबर एंड 100 इज द 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सो 99 को अगर हम +1 करते हैं तो हमारा 100 आ जाता है, डेट इज 3 डिजिट नंबर। सो इससे हम पता कर सकते हैं, या तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि 99 यानी कि 2 डिजिट नंबर को अगर हम +1 करते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, या तो 1 डिजिट की भी अगर हम बात करेंगे तो 1 डिजिट को भी अगर हम +1 करेंगे तो वो 2 डिजिट बन जाता है। ठीक है, सो तो 99 इज द 2 डिजिट ग्रेटर नंबर, एंड सो वी ऑब्जर्व दैट ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट जो भी नंबर होगा उसको +1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट बनेगा, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो भी होगा उसको हम +1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बनेगा। तो जैसे कि 2 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट वाला कौन सा है हमारा 99। सो 99 को हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। सो ये 100 क्या है चिल्ड्रन, ये 100 हमारा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। फिर आता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को वापस हम +1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 999 है, उसको अगर हम +1 करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 1000। वो आपका हो गया
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। वैसे ही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को +1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, डेट इज 1 2 3 4 टाइम्स 1 को ऐड किया एंड देन बन गया, ठीक है। सो ये आपका कंसेप्ट आ गया 10,000 का। 10,000 मीन्स क्या चिल्ड्रन कि 10 को अगर हम 1000 टाइम्स लेते हैं तब जाके आपका 10,000 बन जाता है। ओके चिल्ड्रन, देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ नंबर्स। अभी यहाँ पे देखो इस नंबर को एक्सपांड कैसे किया जाएगा। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 78। ओके, तो 78 मतलब क्या होता है 70 + 8, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70 + 8। और 70 कब बनता है चिल्ड्रन, क्योंकि 7 हमारा टेंस की जगह पे है, टेंस मतलब 10 नंबर। सो 7 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड 8 कौन सी प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट्स, या तो हम उसको वंस भी बोलते हैं। तो 8 × 1, तो वो ऐसे वही आ गया, 7 × 70 ही आ गया, और 70 + 8 करेंगे तो 78 आ जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम एक्सपांड कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन दिया गया है मेथड कि सबसे पहले 70 और 78 इन दोनों को एक्सपांड किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप है 70 + 8 करो, ठीक है। उसी 70 में से वापस हम 70 को एक्सपांड करेंगे, क्योंकि 8 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है तो वो एक्सपांड नहीं होगा आगे। और 70 मतलब वो 7 बार 10 टाइम्स, 7 को 10 टाइम्स लिया जाता है तब जाके वो 70 बनता है। इसीलिए हम 7 × 10 लिख रहे हैं यहाँ पे, और 8 को हम नहीं ऐसे ये स्टेप नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, और ओनली 8 लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सपांड फॉर्म ऑफ 78 हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये दूसरा नंबर है 278। 200 जैसे ही हम उसको रीड करते हैं तब हम सबसे पहले यहाँ पे प्लेस वैल्यू डाल देंगे 278 की। सो 8 के यहाँ पे आएगा यूनिट्स, फिर आता है टेंस, और फिर आता है यहाँ पे 100। तो यहाँ पे यूनिट्स, टेंस, 100 की अगर जगह देख लेते हैं तो 8 यूनिट्स पे है, मतलब वंस प्लेस पे है, तो वंस की जगह पे हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। 7 टेंस की जगह पे है, मतलब जाहिर सी बात है कि टेंस मतलब 10 यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो उसको हम 7 × 10 कर सकते हैं। एंड 2 यहाँ पे 100 की जगह पे है, इसका मतलब कि 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले और एक स्टेप आता है, या तो सारे नंबर्स को हम एक्सपांड करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। एक्सपांड मीन्स क्या कि उसको टुकड़ों में डिवाइड करते जाना है हमें। तो यहाँ पे 278, तो यहाँ सब अगर हम देखने जाएंगे तो 200 को हम +70 + 8 करेंगे तो 278 बन जाता है, ठीक है। तो उसी 200 यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने ये स्टेप लिख लिया है। 2 किसकी जगह पे है 100, मतलब यहाँ पे हमने 200 लिख दिया। +7 किसकी जगह पे है टेंस मतलब 70 पे लिख दिया। एंड 8 वंस की जगह पे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने 8 लिख दिया है। अगेन हम यहाँ पे 200 बड़ा नंबर है तो उसको हम वापस एक्सपांड कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट कर सकते हैं। तो 200 को 2 × 100 कर दिया, तब 200 आ गया। और 70 को 7 × 10 कर दिया तो 70 आ गया। और 8 को ये स्टेप नहीं लिखेंगे, या तो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। 8 1 लिखोगे फिर भी चलेगा, एंड एज इट इज 8 लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। नाउ आपके पास यहाँ पे सेकेंड सम दिया गया है 5278। तो सबसे पहले यहाँ पे उसकी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो अभी प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये 5000 की जगह पे है, तो हम यहाँ पे 5000 लिख देंगे पहले। फिर 2 किसकी जगह पे है 100 की जगह पे, तो यहाँ पे हम 200 लिख लेंगे। फिर 7 किसकी जगह पे है 7 टेंस की जगह में, मतलब 70 लिख देंगे। एंड 8 की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब हम 8 एज इट इज लिख लेंगे। फिर यही 5000 वापस आपका एक्सपांड हो जाएगा, इसका मतलब 5 × 1000 मतलब 5000 प्लस 2 × 100 मतलब 200 प्लस 7 × 10 एंड प्लस 8 × वंस या तो आप या लिखो ये, या तो फिर 8 लिखोगे ते भी चलेगा। ये नेक्स्ट सम सॉल्व करो, हम करते हैं यहाँ पे 100 1000 10,000, सो 40,000 राइट, प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8। 40,000 है तो 4 × 10,000
प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस या तो 8 लिखो या तो 8 इंटू 1 लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। देखो दैट्स इट, कितना इजी हो गया, राइट। सो अभी नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। नाउ जैसे कि हमने देखा 1000, हमने लास्ट में देखा था कि ये 10,000 जो है वो आपका कितना डिजिट नंबर हो गया था, 1 2 3 4 5 डिजिट स्मॉलेस्ट हो गया था। यहाँ पे जो आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को अगर हम +1 करेंगे तो वो हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बना के दे देगा। सो आप बताइए चिल्ड्रन, क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर? वाह, वेरी गुड, 99999। ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, और उसी को ही अगर हम +1 करेंगे तो वो आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लाके दे देगा, दैट इज 1 लाख। इसी को ही हम 1 लाख बोलते हैं। 1 लाख मीन्स क्या, कि जिस फिगर के अंदर 6 टाइम्स के डिजिट हो। अगर कोई भी आपको नंबर दिखे जिसके अंदर 6 नंबर्स इंक्लूड हो, 6 अंक वाला नंबर, उसको हम 1 लाख या लाख बोलते हैं, ठीक है। लाख, 1 लाख कब बोलेंगे? जब यहाँ पे आगे 1 होगा, या तो फिर उसको आगे और बहुत सारे एग्जांपल बोलेंगे तो 2 लाख आता है, 3 लाख आता है, 4 लाख आता है। सिंपली यहाँ पे नंबर बदल दिए जाते हैं और वापस पीछे 50 और आगे वो एक नंबर, मतलब आपका लैक्स में वो गिना जाता है। यहाँ पे एक सम दिया गया है एक्सपांडिंग। अभी हमने थाउजेंड्स के बेस पे देखा था एक्सपांडिंग, अभी हम देखेंगे एक्सपांडिंग लाख के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सम दिया गया है 3,53,500। उसको कैसे सेम एज इट इज किया है, चलो हम उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके यहाँ पे सारे प्लेस वैल्यू हम पहले पुटअप कर लेते हैं, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अभी 4 प्लेस पे कौन सा है? लाख है। लाख मतलब कितना जीरो आता है? 5 जीरो आते हैं। सो 1 2 3 4 5, और ये 5 10,000 पे है, मतलब 50,000 हो गया। 1 2 3 4। अभी 7 किसकी प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे है। 1 2 3। 900 के प्लेस पे है, 1 2। 2 टेंस के प्लेस पे है, 2 0 एंड 8। इसको भी हम वापस एक्सपांड कर सकते हैं। 4 इंटू लाख, 1 लाख, प्लस 5 इंटू 10,000, प्लस 7 इंटू 1000, प्लस 9 इंटू 100, प्लस 2 इंटू 10, प्लस 8। तो ये आपका एक्सपांड फॉर्म हो गया। सेकेंड भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले पोजीशन उसकी दे देंगे। वन 2 3 4 5 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 3। इसको एक्सपांड करेंगे। 2 इंटू 1 लाख, प्लस 4 इंटू 10,000, प्लस 6 इंटू 1000, प्लस 8 इंटू 100, प्लस 5 इंटू 10, प्लस 3। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे आप 10,000 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और 1 लाख को भी कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और एक्सपांड फॉर्म जो आपने देखा वो भी आपको आई होप इजी लग रहा होगा अभी।
सो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं एक्सपांडिंग के, तो आप इजीली उसके जो भी प्लेस वैल्यू रहते हैं उसके ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके पीछे कितने जीरोज यूज होंगे। इतना ध्यान में रखना है चिल्ड्रन कि जब भी 10,000 का कुछ सम आता है तो वहाँ पे 4 जीरोज इंक्लूड होंगे, एंड जब भी लाख का सम आएगा वहाँ पे आपके पीछे नंबर के पीछे 5 जीरोज इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल तेज ट्यूटोरियल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।